हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेल पे ईएमआई कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं और उस पे बेस्ड आप लोन की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीएमटी फंक्शन। पीएमटी फंक्शन का पूरा नाम पेमेंट होता है, तो उस बेस पर हम लोग सीखेंगे कि किसी भी लोन की वैल्यू पर कैसे हम लोग मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पाओगे कि हमने कुछ हेडिंग्स बना रखी है और हेडिंग्स के अंदर वैल्यू पुटअप कर रखा है। तो हमने एक स्टॉक लिया जैसे कि कोई कंप्यूटर, उसका कॉस्ट है 80,000, डाउन पेमेंट हमने कर दिया है 30,000, बची हुई पेमेंट हमारी कितनी है 50,000। और अब हमें मतलब क्या है, सिर्फ इसी 50,000 से मतलब है, क्योंकि जो हमारा ईएमआई कैलकुलेट होना है वो इसी पेमेंट पे कैलकुलेट होना है। इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा, तो 10% इंटरेस्ट रेट होगा इसमें। और टाइम पीरियड कितना है, तो 24 मंथ्स है। 24 मंथ्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको 2 साल, आप यहाँ 2 नहीं लिखिएगा, आप 2 के जगह पर 24 लिखिएगा, क्योंकि अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 12 आपको करना पड़ेगा बाद में, इसीलिए हमने पहले यहाँ पर 24 लिख दिया है। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको लिखना चाहते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, बट बाद में आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इज इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, टैब बटन प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा रेट, रेट के बाद लिखा हुआ है एनपीआर, एनपीआर के बाद लिखा हुआ है पीवी, और पीवी के बाद लिखा है एफवी एंड टाइप। अब इनको हम समझ लेते हैं सिंटेक्स में कि कहां पर कौन सी वैल्यू हमें रखनी है। रेट का मतलब यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट, और जो कि इंटरेस्ट रेट हमारी कितनी दी गई है 10%, तो दैट मीन्स हमें 10% को सेलेक्ट करना होगा। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब क्या टाइम पीरियड के लिए आपका ये लोन अमाउंट बनने वाला है। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू, पीवी का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू जिस पर लोन कैलकुलेट होगा। कॉमा लगाकर एफवी लिखा हुआ है और टाइप लिखा हुआ है। एफवी का मतलब होता है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली इसकी, और टाइम का मतलब होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आप देना चाहते हो या एट द एंडिंग ऑफ द पीरियड देना चाहते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो, आपके पास कोई फ्यूचर वैल्यू है तो आप वहां लिखिए, अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू नहीं है तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है। टाइप भी ऐसे ही आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो आपके पास बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या एंडिंग ऑफ द पीरियड का कोई ऑप्शन है तो आप वहां मेंशन करिए, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएमटी में रेट लिखा हुआ है तो दैट मीन्स हम इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट करेंगे, बट इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंथली ईएमआई बन रही है। फिर कॉमा लगा के टाइम पीरियड में हम सेलेक्ट कर लेंगे 24 को, फिर कॉमा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू में हम सेलेक्ट कर लेंगे 50,000 को, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब जब आप एंटर करेंगे तो एक आपको इशू मिलेगा कि वैल्यू आपको नेगेटिव में मिलेगी, तो आपको क्या करना है, जो आपने लोन पेमेंट सेलेक्ट किया यानी प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट की है उस वैल्यू के आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से कुछ आपकी मंथली ईएमआई निकल कर आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि 24 मंथ्स में हम कितना पे कर रहे हैं, तो 24 मंथ्स का हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू करेंगे, जितनी हमारी एक मंथ की ईएमआई निकल कर आई है इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम टाइम पीरियड से 24 से और एंटर कर देंगे। तो देखिए जिसमें 50,000 क्या था हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था और 5,373 हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप लोन कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। इसको चेक करने के लिए कि ये जो 2,307 हमारा अमाउंट निकल कर आया है इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट अमाउंट भी है, तो हम यहाँ पर अब 2 फॉर्मूला और चेक करेंगे, आईपीएमटी और पीपीएमटी, जिससे हम ये क्लैरिफाई कर पाएंगे कि कितना हमारा इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है और कितना हमारा प्रिंसिपल पेमेंट जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स, मंथ्स के बाद यहाँ पे लिखना है आईपीएमटी, फिर आपको लिखना है पीपीएमटी, और पीपीएमटी के बाद आपको लिख लेना है टोटल। मंथ्स में आप लिखिएगा 24 तक, क्योंकि आपने 24 मंथ्स का बनाया है, तो हम 1 और 2 को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे प्लस का सिंबल मिलेगा, इसको ड्रैग कर लेंगे हम 24 तक का। इससे क्या होगा, हमें 24 मंथ का पता चल जाएगा कि हर महीने हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आईपीएमटी का, जो कि होगा इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। इज इक्वल टू आईपीएमटी लगाना है आपको, इंटरेस्ट पेमेंट। सेम फॉर्मूला है, देखिए सबसे पहले लिखा है रेट, उसके बाद लिखा है पर, फिर लिखा है एनपीआर, फिर पीवी और सेम एज इट इज एफवी और टाइप। रेट में हमें सेम वही 10% को सेलेक्ट करना है, डिवाइड बाय क्या कर देना है 12। इसके बाद पर मतलब पर मंथ, और पर मंथ में हमें इस एक को सेलेक्ट करना है। कॉमा लगा के नंबर ऑफ पीरियड में आपको क्या सेलेक्ट करना है 24 को सेलेक्ट करना है।
फिर कॉमा लगा के प्रेजेंट वैल्यू जिस पर लोन कैलकुलेट हो रहा है उसको 50,000 को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को ऑफ करना है। सेम जो आपने 50,000 को सेलेक्ट किया उसके आगे माइनस का सिंबल लगाएंगे। और आपको एक काम करना है कि जितनी भी आपने इधर की सेल रेंज को सेलेक्ट कर रखा है उसको आपको F4 बटन प्रेस करके लॉक कर देना है, जिससे जब आप आगे फॉर्मूला को ड्रैग करें तो वैल्यू अपनी सेल पोजीशन ना छोड़े। तो B6 पर आप कर्सर रखिए और कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करिए, B7 पर F4 करिए और B5 पर F4 करिए, एंटर कर दीजिए। और एंटर करने के बाद इसको आपको कर लेना है ड्रैग। आप ऐसे ऑटो फिल कर लीजिए 24 मंथ्स तक का। और अब लास्ट में यहाँ पर टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की लगा दीजिएगा ऑल्ट के साथ इक्वल टू। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ इक्वल टू करेंगे तो 5,373 रुपीज हमारा क्या है, इंटरेस्ट। अच्छा चलिए हम चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 5,373 इंटरेस्ट है। अब सेम एज इट इज प्रिंसिपल पेमेंट चेक करते हैं। आपको यहाँ पर कर्सर रखना है इज इक्वल टू पीपीएमटी। पीपीएमटी में भी सेम फॉर्मूले का सिंटेक्स है, आपको वैल्यू सेम वही लेनी है, बस यहाँ कंडीशन चेंज हो जाती है। पीपीएमटी में प्रिंसिपल पेमेंट हमें फाइंड आउट करके मिलेगा। तो रेट में हमें क्या करना है, सेम 10% डिवाइड बाई 12। नंबर ऑफ पीरियड पहले तो पर मंथ सेलेक्ट करना है 1, नंबर ऑफ पीरियड में 24 सेलेक्ट करना है एंड प्रेजेंट वैल्यू में हमें 50,000। सेम ब्रैकेट को क्लोज करना है, आगे माइनस का सिंबल लगाना है अमाउंट पे एंड जो सेल हमने प्रीवियस आईपीएमटी में हमने लॉक किया था सेम यहाँ पर भी हमें लॉक कर देना है, फिक्स कर देना है। F4 और B5 पर भी F4 कर देना है, एंटर करना है। और इसको अब आपको ड्रैग कर लेना है 24 मंथ्स तक के लिए, तो हम ऑटो फिल कर देंगे। और यहाँ पर एक बार आप ऑल्ट के साथ इक्वल टू करिएगा, लास्ट में देखिए क्या 50,000 आ रहा है, तो बिल्कुल हमारी वैल्यू सही आ रही है। अब आपको एक चीज मैं बताती हूँ कि जब हम आईपीएमटी और पीपीएमटी को प्लस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 2,307 मिलनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, अगर हर महीने हमें इतनी वैल्यू मिल रही है दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला सही है। इज इक्वल टू सम, आपको दोनों वैल्यू को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर। अब इसको ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पर जो हर महीने वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी जो पहले सेल में थी। और ऑल्ट के साथ इक्वल टू करके इनको सम करेंगे तब आपको वही 55,373 वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी का फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।